नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि दोस्तों व्याकरण जो है एक एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसमें से जो क्वेश्चन है ये जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने जो हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ऊपर जो आप कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कति महेश्वर सूत्राणि सन्ति। जो महेश्वर अर्थात जो शिव जी के डमरू से जो सूत्र निकले थे ये कितने हैं? तो राइट आंसर रहेगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वराणी इत्यत्र का प्रत्यय है? तो ये अण प्रत्यय है। नेक्स्ट है, किम अर्थानि महेश्वर सूत्राणि। राइट आंसर है प्रत्याहार संज्ञा अर्थानि, प्रत्याहार संज्ञा अर्थ में। नेक्स्ट है, महेश्वर सूत्रेषु अंत्या भवन्ति। महेश्वर जो सूत्र होते हैं अर्थात जो भगवान शिव के जो सूत्र हैं इनमें जो अंतिम जो सूत्र हैं ये कौन से हैं? तो इस संज्ञक जो है अंतिम होता है। नेक्स्ट है, आदिर अंतेन संहिता अनेन सूत्रेण विधीयते। ये जो सूत्र है आदिर अंतेन संहिता, इस सूत्र के द्वारा क्या विदित होता है? तो प्रत्याहार संज्ञा। तो इस सूत्र के द्वारा जब प्रत्याहार संज्ञा होती है। नेक्स्ट है, कति प्रत्याहारा सन्ति। प्रत्याहार कितने हैं? तो 43 जो है प्रत्याहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशाम वर्ण नाम उदात और अनुदात सवरी संज्ञा भवती। तो ये जो उदात अनुदात और जो सवरी संज्ञा है किन की होती है? स्वर वर्ण नाम, स्वर वर्णों की जो है उदात अनुदात और सवरी संज्ञा होती है। और अचाम ये अच होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ई उ री वर्ण नाम प्रत्येकस्य भेदा भवन्ति। ये जो अ ई और उ जो री वर्ण है इनमें से प्रत्येक के भेद होते हैं 18। नेक्स्ट है, ए ऐ ओ औ वर्ण नाम प्रत्येकस्य भेदा भवन्ति। ये जो ए ऐ औ ओ औ जो इनमें से प्रत्येक के भेद होते हैं 12 अर्थात 12। नेक्स्ट है, तुल्यस्य प्रतनम प्रयत्नम सुवर्णम अनेन सूत्रेण विधीयते। ये जो सूत्र दिया गया है तुल्यस्य प्रतनम सुवर्णम, इसके सूत्र के द्वारा किसकी संज्ञा होती है? तो स्वर्ण संज्ञा जो है इसके द्वारा होती है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो एग्जाम है इनमें भी आए हुए हैं और ये इनके क्वेश्चनों की जो आगे भी संभावना रहेगी, क्योंकि ये जो एग्जाम में आते रहते हैं। अगला है, अ और कवर्ग हकार विसर्ग वर्ण नाम उच्चारण स्थानम अस्ति। तो ये जो अ क ह और विसर्गों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अह को विसर्ज नाम कंठ है। तो इसका जो स्थान है ये कंठ होता है, कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। नेक्स्ट है, ईच वर्ग यस वर्ण नाम उच्चारण स्थानम अस्ति। ईचु यस नाम तालुहु। ई वर्ग य और स का जो उच्चारण स्थान है ये तालु होता है। नेक्स्ट है, री ट्वर्ग वर्ण नाम उच्चारण स्थानम अस्ति। री और जो ट्वर्ग है इनके वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। री टूर्सा नाम मूर्धा। नेक्स्ट है, लृत वर्ग और ल वर्ण नाम उच्चारण स्थानम अस्ति। लृत वर्ग और जो ल वर्ण है इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। लृत उल्सा नाम दंतः। नेक्स्ट है, उपवर्ग और उपपद्यमान जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। उपपद्यमान नाम ओष्ठ है। नेक्स्ट है, ओ और औ वर्ण नाम उच्चारण स्थानम अस्ति कंठोष्टम। ओदयतो कंठोष्टम, इनका जो उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। नेक्स्ट है, ए ऐ कारा है वर्ण नाम उच्चारण स्थानम अस्ति। ए और ऐ जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान होते हैं कंठतालु। ए दयतो कंठतालु। नेक्स्ट है, यमगणम वर्ण नाम विशेष स्थानम अस्ति। ये जो यमगणम जो है इनका विशेष स्थान होता है नासिका। यमगणम नासिका। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न है कतिविधा भवति। ये जो प्रयत्न है कितने प्रकार के होते हैं?
ये 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आभ्यंतर प्रयत्न गतिविधि के च ते। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? चतुर्विध हैं, 4 प्रकार के होते हैं, सपृष्ठ, ईसपृष्ठ, विवृत और संवृत। दोस्तों एग्जाम में जो इनके उदाहरण पूछे जाते हैं कि स्पर्श के अंदर कौन कौन से आते हैं, ईसपृष्ठ, सपृष्ठ और इनके अंदर जो कौन कौन से वर्ण आते हैं। नेक्स्ट है बाह्य प्रयत्न गतिविधि के चाहते। बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के ये होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न के जो अंतर्गत आते हैं एकादश विवार हैं, स्वर, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और संवृत। तो इस प्रकार से ये होते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श वर्ण के संति। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? ये जो क से लेकर प फ ब भ म तक जो होते हैं, अर्थात क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के जो जितने भी जो वर्ण होते हैं ये सभी स्पर्श के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जब इनको बोलते हैं तो हमारी जीवा जो है स्पर्श होती है। नेक्स्ट है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ जो हमारे जिनकी जो साउंड है, ध्वनि है, हमारे अंदर से निकल के आती है वो होते हैं अंतस्थ वर्ण। य र ल व जो वर्ण है ये अंतस्थ होते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म वर्ण। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। तो जिनको बोलने से जो हमारे मुख से जो वायु है ये जो उष्ण अर्थात गर्म निकलती है तो उनको जो ऊष्म वर्ण कहा जाता है। जैसे स स स ह, जब इन वर्ण को जो हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो है गर्म वायु निकलती है। नेक्स्ट है वर्गस्य प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण नाम अंत स्थानम बाह्य प्रयत्न अस्ति। वर्ण जो अक्षर होते हैं इसमें पहला, तीसरा और जो 5वां जो वर्ण होगा ये कौन सा होगा? तो ये होगा अलप प्राण। दोस्तों एग्जाम में ये जो है बार बार पूछा जाता है कि अलप प्राण जो वर्ण है इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो इसमें जो है पहला, तीसरा और 5वां। जैसे क, उसके बाद ख नहीं आएगा, ग आएगा और उसके बाद घ अंग। तो इस प्रकार से पहला, तीसरा जो 5वां वर्ण है ये आएगा। नेक्स्ट है वर्गस्य द्वितीय चतुर्थ वर्ण नाम ऊष्मा नाम बाह्य प्रयत्न। तो वर्ग का जो दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है ये महाप्राण होता है। दोस्तों वर्ण 5 होते हैं, तो इसमें पहला, तीसरा जो 5वां वर्ण होगा ये अलप्राण जो कहलाएगा और जो दूसरा और जो चौथा वर्ण होगा ये महाप्राण। नेक्स्ट है वृद्धि संज्ञा विधायक। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र। वृद्धि आदेश जो सूत्र है इसके द्वारा वृद्धि संज्ञा होती है। नेक्स्ट है अ, ऐ, औ, एते वर्ण संति। ये जो वर्ण है ये कौन से होते हैं? इनमें वृद्धि संज्ञा का इनमें वृद्धि हुई है तो ये जो है वृद्धि संज्ञा वर्ण है। जैसे ऐ, औ, इसके ऊपर 2 मात्रे, एते ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो ये सभी जो है बड़े हैं तो इनमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है गुण संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अध्ययन गुण है। ये जो उपेंद्र है इस प्रकार के जो शब्द हैं तो ये जो है इसमें ए, अ और ई को जो है ए गुण हो जाता है, तो इसमें यहाँ पर जो है अध्ययन गुण जो सूत्र है इसके द्वारा ये काम होता है। नेक्स्ट है गुण संज्ञा का वर्ण संति। गुण संज्ञक वर्ण अ, ए, ओ जो वर्ण है ये गुण संज्ञा वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रादिनाम क्रिया योग्य भवती उपसर्ग संज्ञा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपसर्ग संज्ञा किनकी होती है? जो प्र आदि होते हैं इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है, अर्थात प्र, भू, इस जो प्र जो शुरू में जो होते हैं जिन्हें उपसर्ग कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उपसर्ग कौन से होते हैं और प्रत्यय कौन से होते हैं? उपसर्ग होते हैं जो किसी भी जो शब्द है उसके शुरू में लगते हैं और प्रत्यय होते हैं जो बाद में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कति उपसर्ग। उपसर्ग कितने होते हैं? द्वाविंशतिः। तो 22 जो है उपसर्ग होते हैं। उप, प्र, तो इस प्रकार के जो दिए गए होते हैं ये उपसर्ग कहलाते हैं जो शब्द के शुरू में लगते हैं। नेक्स्ट है अवसान संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है? विरामो अवसानम जो सूत्र है इसके द्वारा अवसान संज्ञा होती है। नेक्स्ट है संहिता संज्ञा केन सूत्रेण भवति।
संहिता संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है? तो प्रसन्निकर्ष है संहिता, इस सूत्र के द्वारा संहिता संज्ञा होती है। नेक्स्ट है पद संज्ञा केन सूत्रेण भवति। पद संज्ञा विधायक सूत्र। तो पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? सुप तिङंतम जो पद है, सुप और तिङ जो प्रत्यय होते हैं इनकी पद संज्ञा होती है। और ये जो क्वेश्चन है सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो है इन सभी क्वेश्चनों को जो है एक नोटबुक में नोट कर लेना है। नेक्स्ट है संयोग संज्ञा विधायक सूत्र। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र हलो अनंतर संयोग है जो सूत्र है ये, इसके द्वारा संयोग संज्ञा होती है। नेक्स्ट है हर्षवस्य स्वर वर्णस्य भवति। हर्ष और जो स्वर्ण वर्ण होते हैं अर्थात जो छोटे होते हैं इनकी होती है लघु संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोगे परे हर्ष स्वरस्य एवं दीर्घ स्वरस्य संज्ञा भवति। संयोग से परे हर्ष और जो दीर्घ स्वर होते हैं इनकी कौन सी संज्ञा होगी? तो इनकी होगी गुरु संज्ञा। गुरु का अर्थ होता है बड़ा। नेक्स्ट है नदी संज्ञा विधायक सूत्र। दोस्तों ये भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नदी संज्ञा किसकी होती है? और तो यहाँ पर जो है नदी संज्ञा विधायक सूत्र पूछा गया है। तो गीति हर्षवश जो सूत्र है इसके द्वारा नदी संज्ञा होती है। नेक्स्ट है मति घे मत्य अतर मति इत्यस्य नदी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। ये जो यहाँ पर जो मति घे से जो मति जो शब्द रूप है इससे मत्य जो ये बनता है, तो यहाँ पर जो नदी संज्ञा की सूत्र के द्वारा हुई है। तो गीति हर्षवश जो सूत्र है इसके द्वारा जो यहाँ पर नदी संज्ञा हुई है। मति में जो हर्षव ये है तो इस कारण जो है इसमें जो है नदी संज्ञा हुई है। अगला क्वेश्चन है घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो घी संज्ञा विधायक सूत्र ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो ये जो शेषोध है घ सकी जो सूत्र है इसके द्वारा घी संज्ञा होती है। नेक्स्ट है गीत विभक्तों केन सूत्रेण घी संज्ञकम गुणों विधेयते। ये जो गीत विभक्ति में कौन से सूत्र के द्वारा घी संज्ञा विधायक जो गुण है ये होगा? तो गैर गीति जो सूत्र है इसके द्वारा गुण होता है। और किस कहाँ पर होगा? जहाँ पर घी संज्ञा होगी वहाँ पर जो गैर गीति से गुण होगा। नेक्स्ट है घी संज्ञा केन विहित घी विभक्ति केन सूत्रेण औकारो भवति। तो घी संज्ञा के जो इसके द्वारा विहित जो घी विभक्ति है इसमें किस सूत्र के द्वारा औ होगा? तो अच गे जो सूत्र इसके द्वारा होगा। नेक्स्ट है शेषो घ सकी इति सूत्रे शेष शब्द हैं कया संज्ञा संबद्ध है। शेषो जो ध सकी जो सूत्र है इसमें शेष शब्द किस संज्ञा से संबंधित है? तो यह जो नदी संज्ञा से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र। तो अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। तो ये जो अर्थवद जो अधातु और प्रत्यय और प्रातिपदिक जो होता है इनकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा होती है इस सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है शब्द अनुशासने प्रातिपदिक संज्ञा विधायकानि कति सूत्राणि सन्ति। शब्द अनुशासन में जो है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं ये कितने हैं? तो ये हैं दो। नेक्स्ट है कृत तदित समास इति सूत्रेण का संज्ञा विधेयति। कृत तदित और जो समास होते हैं वहाँ पर इनकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा जो है कृत तदित समास सूत्र के द्वारा होगी। कहाँ पर? जो कृदंत है तदित और जो समास है वहाँ पर जो है ये सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशरथी अत्र कस्मिन् अर्थे प्रातिपदिक संज्ञा भवति। ये जो दशरथी है इसमें जो प्रातिपदिक संज्ञा है कहाँ होगी? तो तदितांत अर्थ है, तदित के अर्थ में जो यहाँ पर इसकी जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी। नेक्स्ट है कारक अतर कीदृशा प्रातिपदिक संज्ञा भवति। कारक यहाँ पर किस प्रकार की प्रातिपदिक संज्ञा होती है? तो कृदंत अर्थ में जो है कारक की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ जो है अगली वीडियो में मिलिएगा। तो दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।